तो देखिए सर 14 क्वेश्चन, हम इसका सॉल्यूशन छिपा के फिर बात करते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस पे डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो बड़ा हेल्प कर रहा हो हमारी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाम से फॉर्मूला बन गया, इज डिसोसिएटेड। तो ये तो हमने वो किया था, याद हो आपको, जब बॉइलिंग वाटर में रखा था तो N2O4 था, आइस कोल्ड में रखा था तो NO2 था, याद आ गया? जी 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 जी, एक रेडिश ब्राउन था, कलरलेस था, तो वही वाला रिएक्शन है। अब ये कह रहा है 60 डिग्री सेल्सियस पर ये 50% डिसोसिएट हो गया, 50% टूट गया जितना भी था। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, यानी क्या निकालना है? डेल्टा G नॉट, स्टैंडर्ड तो इसी को कहते हैं। एट दिस टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेयर, एंड एट 1 एटमॉस्फेयर, समझ गए या नहीं? बोलो जल्दी। देखो कितना आसान सा फंडा है। अब ये कितना टूटा? 50% टूटा। था कितना इसमें तो हमें बताया ही नहीं, तो आप बताओ कितना लूँ, जितना को उतना लेके उससे करके दिखाऊँ। चलिए मान लिया 100 था, ये नहीं था, फिर 100 में से कितना टूट गया? 50%, यानी 50। एक मरा तो दो पैदा हुए, एक मरा तो दो पैदा हुए, तो 50 मरे तो 100 पैदा हुए। अब आपसे कहा गया, अब ये मोल्स हैं या कंसंट्रेशन है? नहीं, वो इक्विलिब्रियम का निकालते हो तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इक्विलिब्रियम का होगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम का प्रेशर होगा तो वो इस गैस का प्रेशर और इस गैस का प्रेशर किसका, कौन सी गैस का प्रेशर है, मिला के टोटल प्रेशर है। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर बताया जाएगा वो तो टोटल प्रेशर ही बताया जाएगा, किसी एक का होता तो बताता है इसका इतना। तो अब मुझे Kp से खेलना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का तो कोई जिक्र है नहीं, जितने भी मोल्स थे उसके 50% मोल्स टूट गए। बात उधर प्रेशर में चल रही है, कंसंट्रेशन कहाँ से लाऊं? कंसंट्रेशन के लिए तो मोल्स पर लीटर चाहिए। तो Kp का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4 और इसका स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कैसे लाऊं मैं? पीछे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में हमने वो लॉ किया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था और मैंने उसके एग्जांपल भी करके दिखाया था आपको अलग से। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू, तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका यहाँ क्या लेते थे? मोल फ्रैक्शन। तो टोटल प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर। और मोल फ्रैक्शन कितना? इसके कितने मोल्स रह गए वहाँ? 50। और नीचे क्या, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में क्या लेता है नीचे? टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने? 150, तो यानी 1/3। और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कैसे निकालूंगा? 1 टोटल प्रेशर इंटू इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 100/150, यानी 2/3 एटमॉस्फेयर। यहाँ क्या आ गया? 2/3 का होल स्क्वायर 1/3 की पावर 1, तो क्या 4/3 आ गया? तो नहीं है ना किसी का क्वेश्चन यहाँ तक जा रहा? चलिए 13.8 ग्राम N2O4 है आपके पास। वेसल कितने लीटर का है? 1 लीटर का। टेम्परेचर की हमें कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, इक्वेशन अभी पीछे वाले क्वेश्चन में जो थी वही है। और क्या क्या प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है आपके पास? टोटल प्रेशर, अब ये नीचे पहुँच गया। टोटल प्रेशर कितना? 9.15 बार। आपसे क्या कहा गया? क्या क्या निकालो? Kc, Kp और पार्शियल प्रेशर्स। Kc भी निकालना है, Kp भी निकालना है, सबके पार्शियल प्रेशर भी निकालना है, ठीक है। तो जब पार्शियल प्रेशर्स भी निकाल रहे हैं तो मेरा मन ऐसा सा कर रहा है कि पहले मैं प्रेशर्स में निकाल के पहले Kp निकाल लूँ और फिर
के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी वाले फॉर्मूले से के पी की वैल्यू को के सी में बदल लूँ। कोशिश करने की कोशिश देखता हूँ, मैं भी बिल्कुल अनजान से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मान लो मेरे पास भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया तो। अब उसके लिए मुझे इसके क्या चाहिए, के पी निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर जैसे अभी बिल्कुल डिट्टो वही वाला, और इनके पार्शियल प्रेशर के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, टोटल प्रेशर और इसका मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर दिया हुआ है क्या, दिया हुआ तो है, तो टोटल प्रेशर तो दिया लेकिन मोल फ्रैक्शन तो नहीं दिया। मोल फ्रैक्शन तो जब पता चले जब इसके मोल्स बताऊं और इसके मोल्स बताऊं, निकल जाएंगे। तो ये तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वाला ही तो है इक्विलिब्रियम वाला। 13 वॉस प्लेस इन इतने वेसल एंड अलाउड टू अटेन, तो ये तो स्टार्टिंग वाला है, इक्विलिब्रियम वाला थोड़ी है। फिर क्या करें, तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 कैसे निकालें। वेट ऑफ सब्सटेंस 13.8 अपॉन मॉलिकुलर वेट N2O4 का मॉलिकुलर वेट निकालो जल्दी से, क्या आएगा 14 टू द 28, 16 फॉर द 64, 92। और वॉल्यूम ऑफ वेसल, क्या वॉल्यूम ऑफ वेसल तो वही रहेगा ना सबके लिए, फ्री से शुरू से आखिर तक बंद वेसल है। क्या आ रहा है सॉल्व करके, पक्का। तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, अब मैं तो कंसंट्रेशंस में आ गया, मोल्स में थोड़ी आया, और इससे तो मेरा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। क्यों, इसमें से मैं एक्स माइनस भी कर दूंगा तो इसकी वैल्यू 2x आ जाएगी, और वो 2x का स्क्वायर, मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ फिलहाल, 2x का स्क्वायर अपॉन, यही तो होगा कि एक्सप्रेशन किसका होगा, केसी का। लेकिन ना तो मुझे कोई x पता चलने वाला, ना मुझे केसी पता, कुछ भी नहीं हो पाएगा, अटक गया, बेकार हो गया मामला। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। तो देखो इसीलिए क्वेश्चन में क्या करना था, जब मुझे ये इनिशियल दिया ना, तो मेरे को इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O4 पता चल जाएगा इससे। देखो कैसे, PV इक्वल टू NRT होता है, जिस गैस के मोल्स रखोगे उसी गैस का प्रेशर आएगा। तो प्रेशर ऑफ N2O4 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने, ठीक है। अभी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला लगा दिया मैंने, चाहे डायरेक्ट मार देते हैं यहाँ से। और आर बातें आखिर में जाके किसमें हुई थी, कुछ बार बार में हुआ था ना, या नहीं हुआ था, हाँ ये रहा दिया, यहाँ टोटल प्रेशर बार में था, तो एक भी जगह बार दिख गया, इसलिए मैं यहाँ 0.08 मैं बुक सॉल्यूशन में से चुरा लूँ अगर इजाज़त हो तो कैलकुलेशन, नहीं तो करेंगे तो सॉल्यूशन देख देख के करा रहे थे, तुम्हें वो नहीं लगता ना एक सेकंड भी, तुम्हें पता ही नहीं था तो सॉल्व करके भी खुद भी देख देख के सॉल्व कर रहे थे। ठीक सर, ये कौन है, इनिशियल प्रेशर या फाइनल प्रेशर। और जब ये इनिशियल प्रेशर है तो इस एक्सप्रेशन में मैं यहाँ 4.98 बार लिख दूँ, और ये नहीं है। अब 4.98 में से कुछ मर गया होगा, तो मरने वाले को प्रेशर की टर्म्स में स्मॉल पी लिखते हैं। ये कितना, क्योंकि एक मरा तो दो पैदा हुए। अब बताओ इक्विलिब्रियम आने के बाद टोटल प्रेशर कितना होगा, 4.98 माइनस पी प्लस 2p या नहीं, और ये मिला के कितने हैं सर। इक्विलिब्रियम वाला टोटल प्रेशर तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर ये हो गया था पी टोटल। 4.98 तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल प्रेशर था अकेले N2O4 का। समझे स्वर्ण मित्तल जी, आप गलत बज रहे थे। तो इसको सॉल्व करके स्मॉल पी की वैल्यू आ जाएगी 9.15 माइनस 4.98, देखो जल्दी दिमाग लगाओ, हाँ या नहीं, 4 पॉइंट बार। अब जब आपको स्मॉल पी पता चल गया तो क्या आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 पता चल गया, कितना 4.98 माइनस 4.17 कितना आएगा, और इसका प्रेशर कितना होगा, ये 2 इंटू पार्ट, एक क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी था कि पार्शियल प्रेशर्स निकालो, हो गया वो पूरा। फिर केपी निकालो, बोलो
के पी हो गया। और फेस फॉर्मूले के पास आ जाओ। के पी आपका जो आ चुका होगा वो यहाँ रख देंगे, यहाँ से। के सी आपको कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू 0.0831, टेम्परेचर क्वेश्चन में 400 गिवन है। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्योंकि ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो गैसियस प्रोडक्ट 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट 1, तो डेल्टा एन जी विल बी 1। यहाँ से के सी आ जाएगा या नहीं? बोलो सर, किसी को कॉपी करना हो तो कर लो। बोलो सर। ये क्या लिखा है इसने? द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वॉज फाउंड टू बी 9.15। हमने यहाँ क्या मान लिया कि जब इक्विलिब्रियम आया तो ये 4.98 से कम होकर 4.98 माइनस पी हो गया और ये 2p हो गया। और कोई स्टेप पे डाउट किसी को तो बोलो सर। डेल्टा एन किसको कहते थे हम? जितने भी रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल हैं, तो यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट एक ही है NO2, लेकिन उसके मोल कितने हैं 2, माइनस जितने भी गैसियस रिएक्टेंट्स हैं उन सबके मोल्स का टोटल। तो गैसियस रिएक्टेंट एक ही है और उसका कोफिशिएंट भी क्या है, एग्जाम्पल 11। देखो मैडम किस में डाउट आया, डायरेक्ट बोल दो, मैं इसी में कर देता हूँ क्योंकि पीछे हम जो अभी करके आए वहाँ पे। अच्छा लैंग्वेज देखिए, हाइड्रोलिसिस और सुक्रोज से ये मिलता है, हमारे किसी काम का नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का ये है, टेम्परेचर ये है, डेल्टा जी निकालो। तो मैडम इक्वेशन का लैंग्वेज का करना क्या आपको बताओ। यहाँ वो बोला हाथी घोड़े से रिएक्ट करता है और गधे बनते हैं, ठीक, और उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, उस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालो। नंदिनी जी बोल रही है ना, तो नंदिनी जी बताओ इसमें कौन सी वाली इक्वेशन में तुम्हें किस लैंग्वेज में कहाँ डाउट हो रहा है, मैं तब बताऊँ ना। या तो इनको मुझे इक्वेशन नहीं पता चल रही सर क्या है, तो मैं इक्वेशन समझा दूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, आर की वैल्यू हमें पता ही होती है, डेल्टा जी निकल जाएगा। ठीक है डन, पक्का, कोई डाउट तो नहीं बचा, जबरदस्ती तो नहीं है ना। कभी वो सर की बात तेज होगी थी, मैं तो डर गई थी इसलिए मैंने कह दिया था नहीं। एक्सरसाइज में आते हैं और महाराज जल्दी आ जाओ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी की प्रॉब्लम हो तो जल्दी बोलो। ये हो गया 7.1, इसके आंसर मैच करा आपने, मेरे को तो ये करना ही नहीं आया था कई साल तक। अच्छा देखो, जब मैंने बोल दिया ना मेरे को करना नहीं आता, तब समझ के बोले सी पार्ट नहीं हो रहा। क्या सर तुम कुछ सॉलिड काम क्यों नहीं करते हो साइंस वालों? ये एक वेसल है, इसमें ये पिस्टन फिट हुआ है और यहाँ पे इसमें पानी है। तो जब इसमें पानी है तो यहाँ कौन होंगे, वाटर वेपर्स, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिक्स है, फिक्स टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका का मतलब जहाँ पे वेपर के मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, इक्विलिब्रियम आ गया तो कांस्टेंट हो गया होगा जितना होना होगा, क्योंकि जितने ऊपर आते होंगे नए उतने नीचे बैठ जाते होंगे पहले से ही। इसी को तो इक्विलिब्रियम कहते थे, और उस वक्त के प्रेशर का क्या नाम था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब वो कह रहा व्हाट इज द, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज सडनली इंक्रीज। सडनली वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे इंक्रीज होगा, इस पिस्टन को इन्होंने ऑल ऑफ द सडन ऊपर खींच दिया, यहाँ से आ गया पिस्टन बेचारा, तो यहाँ पे एकदम से जगह ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, ज़्यादा जगह क्रिएट हो जाएगी, तो एकदम से तो वेपर उतने ही रहेंगे, एकदम से पूरे भर जाएंगे खटाखट खटाखट। तो फॉर इंस्टेंट तो उतने ही वेपर्स हैं, उतनी गैस है, और वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या होगा, है कि नहीं। उतनी गैस को जब ज़्यादा जगह दे दोगे तो वो तो फैलेगी, और फैलेगी तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो इंस्टेंटली तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या है, हाउ डज द रेट ऑफ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। तो अब ये पिस्टन यहाँ आके रह चुका, हम इस लाल वाले को मिटा देते हैं जिससे हमारा दिमाग पिक्चर काम करे सही से। अब पहले तो यही वाली गैस मॉलिक्यूल फैल गए यहाँ तक सारे में, अब एवोपरेशन के रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसीलिए तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं थी ये। क्योंकि आप पीछे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ाए, रेट ऑफ एवोपरेशन किस पे डिपेंड करता था, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर,
जब टेम्परेचर नहीं बदला तो रेट ऑफ एवोपरेशन नहीं बदलेगा। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता था, सरफेस एरिया बदला क्या? अगर मैं चाय को कप में पीता हूँ और उसी चाय को प्लेट में खिलाकर प्लेट में डालकर पीता हूँ, सॉसर में डाल के पीता हूँ, तो चाय एकदम से ठंडी हो जाती है नहीं? क्यों? सरफेस एरिया बढ़ते ही रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ गया, एकदम ठंडी हो गई। तो अब यहाँ सरफेस एरिया बढ़ा गया। हाँ, कुछ टेबल फैन वैन चला दिया होगी, हवा चला दी थी, पंखा, कपड़ा जल्दी सूख रहा है, एवोपरेशन जल्दी हो रहा है कपड़े में से। सनलाइट कर दी थी तो टेम्परेचर बढ़ने वाली बात होगी, कुछ नहीं किया तो रेट ऑफ एवोपरेशन रिमेंस। लेकिन जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ थे वो जब ज़्यादा जगह में फैल गए तो उनमें भीड़ टकरें कम हो रही होंगी, और टकरें कम हो रही होंगी तो रेट ऑफ कंडेंसेशन। समझ आया? सेकंड पॉइंट का आंसर क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन डिक्रीज हो गया होगा। अब एवोपरेशन तो लगातार अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलता ही जा रहा है, तो क्या यहाँ फिर से भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी? क्योंकि अब नए आने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर तो वो तो उसी स्पीड से आ रहे हैं। मान लो पहले 50 मॉलिक्यूल्स आ रहे थे 1 मिनट में, पिस्टन जब नीचे था, पिस्टन ऊपर जाने पे भी 50 मॉलिक्यूल्स ही आ रहे हैं ना पर मिनट। लेकिन जब पिस्टन यहाँ था कितने मॉलिक्यूल्स नीचे गिर रहे थे 1 मिनट में? 50, क्योंकि रेट ऑफ एवोपरेशन को रेट ऑफ कंडेंसेशन था या नहीं? अब जैसे ही पिस्टन यहाँ पहुंचा रेट ऑफ कंडेंसेशन कम हो गया, हमने पूछा बताओ कितना हो गया कि जी 3 मॉलिक्यूल्स पर मिनट हो गया, 30 मॉलिक्यूल्स। तो अब ऊपर तो उतनी स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन करो तो कहना पड़ेगा ना ऊपर आने की स्पीड ज़्यादा, नीचे जाने की स्पीड कम है। तो अब ऊपर भीड़ बढ़ने लगेगी क्या? भीड़ बढ़ती जाएगी, कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक ये वैल्यू 50 ना आ जाए। और जैसे ही 50 आएगी फिर से क्या आ गया? अब यहाँ मॉलिक्यूल्स पहले जितने हैं या पहले से ज़्यादा हैं? तो उनका प्रेशर पहले जितना होगा पहले से ज़्यादा होगा। देखो फिर सब गलत करके आए हुए। व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड? तो आप इस लाइन का आंसर तो दोगे रेट ऑफ एवोपरेशन वंस अगेन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यहाँ तक का आंसर। एंड फाइनली व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर? सेम एज वाज बिफोर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। क्यों? अरे सर जब यहाँ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए तो जगह भी तो ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर बदला गया। वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करता था? टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ लिक्विड पे। देख लो नोट्स खोल के, टेम्परेचर वही है, नेचर ऑफ लिक्विड के नाम पे लिक्विड भी वही है। अब जगह ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स भी तो ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर वापस वही वाला आ जाएगा पुराना जो था। करे बैठे देना सब गलत। सेम एज वाज बिफोर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। हम सोचे कि सर ये वाला पढ़ के आए होंगे आज कि भाई प्रॉब्लम्स में ये वाला पढ़ाऊंगा, अब इन्होंने आगे का पूछ लिया तो मैं कैसे करूँगा, यही ज़बरदस्ती यही करा दो, ठीक है ना? अब बताओ सर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। किसी को कोई स्टेप पे डाउट हो तो बोलो। आईआईटी के पेपर में आए थे इसके ऊपर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन कर करके। चलें अब 7.2 बोलो, 7.4 तक किसी की प्रॉब्लम है तो बोलो। 2 का तो कोई नहीं है कहा। सॉल्यूशन 3, I2 गैस किसी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में आ गई है 2I गैस के। ये कह रहा सर्टेन टेम्परेचर होगा कोई, टोटल प्रेशर कितना है? तो ये कब का है? ये शुरू का है बाद का है? कब का है? फिर टोटल वर्ड लगाने की क्या जरूरत थी? फिर तो लिखता ना इनिशियल प्रेशर ऑफ I2 इज दिस। टोटल प्रेशर वर्ड तो जब लगाएंगे ना जब उसमें एक से ज़्यादा तरह के लोग होंगे, और एक से ज़्यादा तरह के लोग कब होंगे? जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तभी होंगे, यानी जब रिएक्शन शुरू हो चुकी होगी उसके बाद का टोटल प्रेशर वर्ड यूज हो सकता है, उससे पहले तो खाली। आया आप समझ? अब उसने बोला आयोडीन वेपर्स कंटेन 40% बाय वॉल्यूम। 40% बाय वॉल्यूम कौन है? आई आइटम्स है या नहीं? क्या मुझे एवोगैड्रो लॉ याद है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। बोलो जल्दी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो लॉ। तो 40% बाय वॉल्यूम है तो 40% नंबर भी हो गया क्या? तो इसका मतलब अगर वहाँ टोटल 100 मोल्स हैं तो आई के कितने हैं और I2 के कितने होंगे फिर? अब ये वही वाला क्वेश्चन बन गया जो N2O4 और NO का था। अब मुझे KP निकालना है शायद। KP क्या होगा? जो पिछले लेसन का क्वेश्चन करके आए ना अभी। अब
मेरा टारगेट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ आई कैसे निकालूं, टोटल प्रेशर इज 10⁵ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ आई, मोल फ्रैक्शन ऑफ आई कितना 40/100, तो ये आ गया जो भी आएगा, और प्रेशर ऑफ I2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 हो या चले गए। आयशा वसीम जी बोलो, बात क्लियर है नहीं। फिफ्थ का सेकंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर कुछ भी नहीं है इसमें तो। हाँ तो केपी इज इक्वल टू केसी सेम क्या जाएगा आर टी टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कितना है 1 - 0, खाली गैसियस का लेना है। अनन्या मोहन जी देखो, गैसियस प्रोडक्ट एक ही है, इसको लेंगे ही नहीं, और गैसियस रिएक्टेंट लेंगे ही नहीं क्योंकि सॉलिड है, तो 1 - 0 इज 1। तो मैडम बताओ सेम कैसे हो गया, सेम तो जब होता अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती। क्या मैडम के करना क्या आपको, के की पी की वैल्यू डी वी है सीधी, और के सी की वैल्यू निकालनी है। क्या हो गया नंदी जी, मेरे को आपका क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। के पी की वैल्यू दी है ना इतनी, यहाँ डाल दो। आर की वैल्यू क्या होती है 0.0831, टेम्परेचर कितना गिवन है 1073, डेल्टा एन जी कितना है 1। कहाँ खो रहे हो आप, पिछले क्वेश्चन में भी कहीं खोए हुए थे, मुझे बताओ ना, मैं उससे समझाऊँ कि भाई ये बात अटक रहे। थ्योरेटिकली करा हुआ आपने काम, पेन चला के नहीं करा हुआ जो मुझे लग रहा है ना। नज़र मारी थी बस, इस पर नज़र मार के दिमाग में आया और सर को बना दो, चलो पूछ लो। नेक्स्ट बोलो कौन सा मैडम, 6 देखिए 6। ये रिएक्शन दिया हुआ बैलेंस है बोथ फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट। ये एलिमेंट्री बायोमॉलिक्यूलर सब ऐसे ही उठपटांगे, हमारे किसी काम का नहीं। व्हाट इज द केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन, तो केसी फॉरवर्ड के लिए कितना है, तो रिवर्स रिएक्शन जब रिएक्शन को उल्टा करते थे तो क्या हो जाता था, कौन सी मैडम ने पूछा, मैडम नाम बताओ। सताक्षी जी बताओ, बात समझ आई नहीं आई। जब हमने वो न्यूमेरिकल करा था, एक एग्जांपल करवाया था मैंने, N2 + 3s2 gives 2NH3, इसका K 625 शायद बोला था। तो फिर मैंने बोला था बताओ इस रिएक्शन का क्या होगा, तो आंसर क्या था 1/625। फिर मैंने इसको, प्रियंका जी अपना माइक बंद कर दो जरा। फिर इसका कितना था कि तो बस वही है, हम थोड़ी सी इंग्लिश मार खा गई। फॉरवर्ड बैकवर्ड ये कुछ नहीं, हमें तो केसी रिवर्स रिएक्शन का चाहिए, जब फॉरवर्ड का या तो रिवर्स क्या होगा उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, वेट क्या है इसके बाद, रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस गिवन है इफ अ मिक्सचर ऑफ इतने एंड इतने इज प्लेस। तो ये जो मोल्स दिए हैं ये इनिशियल दिए फाइनल दिए हैं, तो ये हैं 0.482 मोल्स हैं, और ये 0.933 मोल्स हैं। वॉल्यूम वेसल का तो उसका इस्तेमाल बाद में देखेंगे क्या करना। फिलहाल आगे क्या कहा, इक्विलिब्रियम पे कंपोजिशन बता दो। तो ये डैश है इस वक्त, तो 0.482 में से कुछ मरा होगा क्या, कितना, मान लो मैंने x, ये जो 2x बोल रहे हैं उन्होंने कोई सॉल्यूशन पढ़ा है इसलिए 2x बोल रहे हैं, x ठीक है वो भी, वहाँ भी आता हूँ, और ये x/2, क्योंकि अगर ये 2 मरते हैं तो ये मरता है, अगर ये मैंने x लिख दिया तो यहाँ x/2 लिखूंगा, और ये क्या कितना बनेगा, 2 मरने से 2 पैदा हुए, तो x मरने से x पैदा होंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात बोल रहा हूँ एक, तो केसी की वैल्यू क्या होगी x की पावर 2 अपॉन 0.482 माइनस x की पावर 2 और 0.933 माइनस x/2 की पावर 1। बोलो हाँ या नहीं। और केसी की वैल्यू दे रखी है, तो सबका गलत है, बस एक सर जो सही बोले वही बोले सही। यहाँ अपॉन 10 होना था, क्योंकि ये मोल्स थे और आपको यहाँ मोल्स नहीं रखने थे, कंसंट्रेशन रखनी थी। अब कई बार क्या होगा ना, कई न्यूमेरिकल आप कर रहे होंगे बुक के, सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह साइड बुक के, उसमें ना 1 लीटर छपा हुआ होगा,
और जब 1 लीटर छपा होगा ना तो वो 1 लिखेगा ही नहीं, वो यही वैल्यू लिख देगा और आप उन्हें देख के गलतफहमी में आ जाओगे जी अच्छा ठीक है, समझ गए। तो 1 वाले में हमें यहाँ 1 लिखते भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो इसलिए आदत डाल लो आपने यहाँ पे मोल्स नहीं लिखने, मोल्स पर लीटर लिखने हैं। तो वॉल्यूम का वेसल का वॉल्यूम यूज़ करना। तो जिनका नहीं हुआ था उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब इस वाले में आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा सर हर हाल में, क्यों? क्योंकि अगर आप नेगलेक्ट नहीं करोगे ना तो डिनोमीटर देखो x की पावर 3 बन जाएगा। जिनको प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या आ रही थी, अब 10 रखना भूल गए थे इसलिए भी आ रही थी या सॉल्व करना नहीं आ रहा था? तो देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए x² 100, यहाँ पे भी x नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ भी x क्यों कर रहे हैं नेगलेक्ट, समझ गए। तो जिसमें भी x की पावर 2 से ज़्यादा बन रही होगी उन सब में तो आउटराइटली नेगलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि हमें 3-4 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करनी आती ही नहीं आज तक भी। तो डिनोमिनेटर क्या रह गया, और यहाँ से ये x माइनस करा दिया, x/2 माइनस करा, ये पूरी टर्म ही तो नेगलेक्ट करोगे क्योंकि x से भी छोटा हो गया होगा x/2। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेना बस, केसी की जगह केसी की वैल्यू रखे। इस बार बुक से 100% आंसर मैच होगा आपका, क्योंकि बुक वाले को भी नहीं आता सॉल्व करना 3 डिग्री का। तो हाँ मैं प्रॉब्लम ले रहा था, 9th बोली थी ना सर आपने, तो देखो सर 9th प्रॉब्लम के लिए हमें जगह मिल पा रही है क्या, इतने से हमें फिट करते हैं, डाटा तो उतारना है। रिएक्शन दिया हुआ है 2NO + Br2, सब गैस हैं देखो। अब हमने 0.087 मोल हैं देखो, ये भी ध्यान से, मोल पर लीटर नहीं है, और Br2 कितने डाले, ये इनिशियल डाले थे तो सब तो ये होंगे नहीं, और जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम पे कितने थे 0.0518। तो उसने ये नहीं बोला इक्विलिब्रियम पे बस यही थे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ये भी तो जरूर होंगे ना, या नहीं होंगे। इक्विलिब्रियम तो तभी होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों चीज़ें बची हों। तो अब ध्यान दो, सबको आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। इस 0.087 में से कुछ तो मरने गए होंगे बेचारे। हाँ वो बात अधूरी रह गई सर, वो बीच में आगे खो गए। मान लीजिए आपने यहाँ 2x ले लिया, तो यहाँ क्या लेते x, और यहाँ क्या लेते। तो जब आप इसको सॉल्व करते तो आपका x जो अब आ रहा है और तब जो x आता है वो सेम आते हैं, अलग 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 आते हैं, अलग 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 आते मैडम, अलग अलग आते। क्योंकि यहाँ पे आप 2x रखते जब, और 2x रखते तो यहाँ 2x रखते, तो यहाँ क्या होता, स्क्वायर करने पे 4x² 10 बनता। लेकिन अब जो x आया, जो भी आया, अब उस x की वैल्यू को इसमें से माइनस करके क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एट मोल्स ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम। और अगर आप 2x रख के करते तो जो x की वैल्यू आती उस x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते ना, क्योंकि आपने तो उस केस में क्या माना हुआ है 0.482 - 2x। तो उस 2x की वैल्यू को 0.482 में से माइनस करके फाइनली मोल्स वही आ जाते। फर्क समझ गए। x रख के करोगे तो यहाँ इसके मोल्स निकालने के लिए x माइनस करोगे, और 2x रख के करोगे तो इक्वेशन से तो x की वैल्यू आएगी, लेकिन उस x की वैल्यू को ट्वाइस करके फिर इसमें से माइनस करोगे तो वैल्यू फाइनली N2 की तो ही आएगी। पकड़ ली काम की बात। अब इसमें से कितने मारूंगे, एक x या 2x। अगर 2x मारोगे तो ये x होगा और ये 2x होगा, और x मारोगे तो ये, और ये x होगा, और x की वैल्यू कितनी, तो भाई ये आपने कहा ना इक्विलिब्रियम पे x होंगे, और उसने हमें पहले बता दिया इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे, तो उसने हमें x की वैल्यू नहीं बता दी। और जैसे x की वैल्यू पता चल गई, वही x की वैल्यू यहाँ डाल देना, क्या आ गए NO की कंसंट्रेशन मोल्स इक्विलिब्रियम पे, उस x की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना, कौन आ गए Br2 की मोल्स, या नहीं आ गए। अब k निकाल लोगे। अब हालांकि ये मोल्स है, कहीं कंटेनर का वॉल्यूम दिया है क्या, तो उसने k भी नहीं निकलवाया, उसने क्या निकलवाया, सिर्फ कैलकुलेट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2। बस x की वैल्यू माइनस करके वो अमाउंट ऑफ NO, और x की वैल्यू को 2 से डिवाइड करके वो अमाउंट ऑफ Br2। अगर उसे k निकलवाना होता तो फिर वो वेसल का वॉल्यूम भी देता, फिर जो वैल्यूज आई थी उन्हें वॉल्यूम से डिवाइड करके k के एक्सप्रेशन में डाल देते। अब तो चल गया होगा सर दिमाग काफ़ी सारा, आज हमने काफ़ी बढ़िया से डिस्कशन करा। ट्यूशन है तो 1 मिक्सचर इसका है, इसका इसका। इस बार क्या हुआ, इस रिएक्शन में एक अजीब बात ये हुई कि हम सब रिएक्शनों में शुरू में रिएक्टेंट्स ही तो डालते थे। इस बेचारे ने, कलाकार आदमी ने, शुरू में प्रोडक्ट भी डाल दिया अपनी जेब से लाके कहीं से, रिएक्टेंट्स भी डाल दिए, प्रोडक्ट भी डाल दिया। अब हम जब दोनों चीज़ शुरू में डाल देंगे तो अब हमें तो यही नहीं पता रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी।
तो जो इसने वैल्यूज़ डाली मोल्स की उसे 20 से डिवाइड करके सबकी कंसंट्रेशन बन जाएगी या नहीं? और जब बन जाएगी तो आप फिर क्या करोगे? क्यू की वैल्यू निकालोगे उन कंसंट्रेशन से। किसकी वैल्यू? और क्यू की वैल्यू जब निकाल लोगे वो इस रिएक्शन की के की वैल्यू दी हुई है, उससे कंपेयर करोगे। अगर क्यू के से छोटा आया तो क्या करोगे? इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, फिर इसमें से -x -3x करोगे। और अगर क्यू की वैल्यू बड़ी आई तो पीछे जाएगा, और पीछे जाएगा तो 8.13 -x करोगे, और उधर प्लस करोगे। आया सर जिसने भी स्टूडेंट